हेलो फ्रेंड्स, करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेसीसी उत्पाद सिपाही झारखंड क्षेत्रीय प्रतियोगिता परीक्षा झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहे हमारे साथ ही क्लास 9th 10th 11th और 12th की केमिस्ट्री क्लासेस के वीडियोस और एमसीक्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं आधुनिक काल में झारखंड, जिसके अंतर्गत शामिल है झारखंड के जनजातीय विद्रोह पार्ट 6। आज का हमारा टॉपिक है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमने आज के सेशन में शामिल किया है। अगर इससे पहले वाले एमसीक्यूज अगर आप लोग नहीं देख पाए तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी एमसीक्यूज सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए जगन्नाथ देव, ऑप्शन बी रमना आहड़ी, ऑप्शन सी रानी सर्वेश्वरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रमना आहड़ी। जगन्नाथ देव, रमना आहड़ी, रानी सर्वेश्वरी ये सभी पहाड़िया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। अलग अलग समय में अलग अलग चरणों में पहाड़िया विद्रोह संपन्न हुआ। तो सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह शुरू करने वाला रमना आहड़ी था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1771 से 1772, ऑप्शन बी 1766 से 1767, ऑप्शन सी 1770 से 1771 या फिर ऑप्शन डी 1781 से 1782। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे साथ लगातार बने रहे। हम इस प्रकार के एमसीक्यूज लगातार लेकर आ रहे हैं। अगर इससे संबंधित लेक्चर वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1781 से 1782। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 1781-82 के पहाड़िया विद्रोह में रानी सर्वेश्वरी को सफलता क्यों नहीं मिली? ऑप्शन ए यह विद्रोह दामिनी कोह के विरुद्ध था, ऑप्शन बी यह विद्रोह संथाल परगना के हित में था, ऑप्शन सी यह विद्रोह दामिनी कोह के हित में था या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह विद्रोह दामिनी कोह के विरुद्ध में था, जिसके कारण 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में उन्हें सफलता नहीं मिली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह विद्रोह दामिनी कोह के विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने पहाड़ियों की जमीन को दामिनी कोह में बदलकर उसे किसकी संपत्ति घोषित कर दिया? ऑप्शन ए संथालों की संपत्ति, ऑप्शन बी जमींदारों की संपत्ति, ऑप्शन सी सरदारों की संपत्ति या फिर ऑप्शन डी सरकारी संपत्ति। दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरकारी संपत्ति। अंग्रेजों ने पहाड़ियों की जमीन को दामिनी कोह में बदलकर उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके सुझाव पर ब्रिटिश सरकार ने रानी सर्वेश्वरी की जमींदारी छीन ली? ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी क्लीवलैंड, ऑप्शन सी डाल्टन या फिर ऑप्शन डी कैप्टन लीमन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लीवलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रानी सर्वेश्वरी को किस जेल में रखा गया था जहां उसकी मृत्यु 6 मई 1807 ईस्वी को हो गई थी? दोस्तों, यहाँ पर बाय मिस्टेक है तो आप लोग इग्नोर करें। 6 मई यहाँ पर होना चाहिए, 6 मई 1807। तो रानी सर्वेश्वरी को भागलपुर जेल में रखा गया था जहां 6 मई 1807 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका संबंध पहाड़िया विद्रोह से नहीं था? ऑप्शन ए रमना आहड़ी, ऑप्शन बी जगन्नाथ देव, ऑप्शन सी रानी सर्वेश्वरी, ऑप्शन डी जयनाथ सिंह। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयनाथ सिंह। रमना आहड़ी, जगन्नाथ देव और रानी सर्वेश्वरी का संबंध पहाड़िया विद्रोह से था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह का संबंध पहाड़िया विद्रोह से नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का हमारा यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। हम चलते हैं अपनी आंसर की ओर। पहाड़िया विद्रोह को सर्वप्रथम रमना आहड़ी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत 1766
से 1772 ईस्वी में ही हो गया था। 1766 से 72 ईस्वी तक हो चुका था पहाड़िया विद्रोह की शुरुआत, जिसका नेतृत्व रमना आर्डी ने किया था। तो 1772 में जयनाथ देव और 1781-82 में महेशपुर की रानी सरेश्वरी ने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। महेशपुर की राजा की रानी सरेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत 1881-82 में हुआ था। 1881-82 में पहाड़िया विद्रोह की रानी सरेश्वरी को सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि यह विद्रोह दामिनी कोह के विरुद्ध था। 1824 ईस्वी में अंग्रेजों ने सभी पहाड़ियों की जमीनों को दामिनी कोह में बदलकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। भागलपुर के जिलाधीश क्लीवलैंड के सुझाव पर ब्रिटिश सरकार ने रानी सरेश्वरी की जमींदारी छीन ली। रानी सरेश्वरी को किस जेल में रखा गया था, जहां उसकी मृत्यु 6 मई 1807 ईस्वी को हो गई थी? तो भागलपुर जेल में रखा गया था। निम्न में से किसका संबंध पहाड़िया विद्रोह से नहीं था? तो यहाँ पर जयनाथ सिंह का संबंध पहाड़िया विद्रोह से नहीं था। जयनाथ सिंह का संबंध चेरो विद्रोह से था। तो रमना आर्डी, जगन्नाथ देव, रानी सरेश्वरी, इन सभी का संबंध पहाड़िया विद्रोह से था, लेकिन जयनाथ सिंह का संबंध चेरो विद्रोह से था। तो दोस्तों, आज का क्विज यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।